Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. In this video, we have to discuss regarding the JKPSI exam. देखिए इस वीडियो में हमें बहुत सारे बातें कर रहे हैं आपके साथ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए रिगार्डिंग द जेकेपीएसआई कट ऑफ, रिगार्डिंग द एग्जाम, रिगार्डिंग द रिजल्ट डेट, रिगार्डिंग द फिजिकल टेस्ट, रिगार्डिंग द प्रिपरेशन एंड ऑल दैट। सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए नो डाउट जो एफए का कट है, कट इज हाई, कट बहुत ज़्यादा है, मगर क्या इसका मतलब है कि जेकेपीएसआई का भी कट इतना ज़्यादा होगा? देखो हम आपको कुछ फैक्ट्स बताएंगे, कुछ पॉइंट्स हम बताएंगे इस वीडियो में। पूरा आप वीडियो देखिए, फिर आप खुद डिसाइड करेंगे कि कट क्या रहने वाला है जेकेपीएसआई के लिए। नो डाउट कट हैव बीन हाई इन द एफई। देखिए जब हम पहले स्टार्ट करेंगे जेकेपीएसआई का। देखो जेकेपीएसआई का जो एग्जाम हुआ, यू रिमेंबर इट ऑन 27 मार्च। सबसे पहले जो हम रिप्लाई हम करेंगे आपका रिजल्ट कब तक होगा और आपको टाइम कब मिलेगा। देखो जो जेकेपीएसआई का रिजल्ट डेट होगा ना, इट विल, देखो हमने यहाँ पे बताया, देखो परसों भी हमने बताया था क्या आपको रिजल्ट कब होने वाला है। 11 मई जो है ये फाइनल डेट है किसका? जेकेपीएसआई रिजल्ट का है। देखो इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं पड़ी। आपने देखा जो लास्ट की इसकी जो ये आई थी जिसमें 2 क्वेश्चन को नलिफाई किया गया, उसमें आपको क्लियर कट बताया गया अब कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन ग्रीवेंस जो भी रिगार्डिंग द क्या होगी ओएमआर, मतलब जो ये पेपर हुआ था वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कोई भी ग्रीवेंस रिगार्डिंग दिस जो एग्जाम रिलेटेड होगी या कोई किसी क्वेश्चन के रिलेटेड होगी वो अब एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब क्या आएगा? डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट हम डेफिनेटली 11 मई से पहले देख सकते हैं। जो रिजल्ट है इट कैन बी इन एडवांस, बट द फाइनल डेट इज 11 मई, जो कि होना ही होना है। इस डेट पे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। बट देखो ओवरशूट, मतलब प्रोसेस जो स्मूथ रही जेकेपीएसआई की, देन एफए की जो प्रोसेस स्मूथ रही, तो रिजल्ट विल बी मतलब 11 मई से पहले हो सकता है इसका रिजल्ट। चांसेस आर मनी कि 11 मई से पहले रिजल्ट आ सकता है। बट एंड मतलब वी कैन से इन एक्सट्रीम इट विल बी ऑन द 11 मई। नाउ ये था रिजल्ट रिगार्डिंग द जेकेपीएसआई का। यहाँ आई होप कि मैंने आपको आंसर किया होगा क्योंकि ये क्लियर कट ऐसा ही निकलेगा। देखिए इसके बाद बहुत सारों का मानना है कि जो जेकेपीएसआई ये क्या कर रहे हैं, जेकेपीएसआई को कंपेयर कर रहे हैं एफए के साथ। देखो जो कि होना ही नहीं है। आप एफए के साथ कंपेयर मत करिए, आप पहले पीए के साथ कंपेयर करिए। क्यों पंचायत अकाउंटेंट से हम कंपेयर करेंगे? मैं आपको रीजंस बता दूंगा। पहले मैं आपको बता दूंगा कुछ पॉइंट्स में, आपको बता दूंगा जो आप क्या करोगे, आप दिमाग में रख के फिर आप ही हमें कट लिखोगे आज कमेंट्स में। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिलेबस की। देखो अगर हम सिलेबस देखेंगे ना, फाइनेंस अकाउंटेंट की मैं बात कर रहा हूं। क्यों हम फाइनेंस अकाउंटेंट के साथ नहीं करेंगे सिलेबस? अगर फाइनेंस अकाउंटेंट का देखेंगे हम, वो सिलेबस 80% सेम था जो पंचायत अकाउंटेंट में था। ऐसे भी स्टूडेंट्स थे हमारे पंचायत अकाउंटेंट में जो 0.25 से आउट हुए थे या जो 1 पॉइंट से आउट हुए थे, और फिर उन्होंने क्या किया, फॉर्म फिल किया एफएए का और वो एग्जाम में बैठे एफएए में। तो 2 साल से स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। कीप इट इन माइंड, प्लीज कीप इट इन माइंड। 2 या 1.5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। किसके लिए? एफए के लिए। जबरदस्त इसके लिए कोचिंग ले रहे हैं। जम्मू में भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, यहाँ भी ऑनलाइन कोचिंग, मॉक्स एंड ऑल दैट। और जो इसका सिलेबस था, फाइनेंस अकाउंटेंट का जो सिलेबस था वो क्लियर कट सिलेबस था जिसमें लिखा हुआ था सीधे ये टॉपिक, जर्नल लेजर, आप ये टॉपिक प्रिपेयर करिए। और इस पे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे नोट्स को कलेक्ट किया, बहुत सारे इन्होंने मॉक्स लगाए, बहुत सारे वीडियोस इन्होंने देखे, और फाइनेंस अकाउंटेंट का कट जो है वो ऊपर चला गया बिकॉज ऑफ द डिटेल्ड सिलेबस जो इसके लिए दिया गया था। कोई एम्बिगिटी इस सिलेबस में नहीं थी। वहीं पे अगर हम बात करेंगे जेकेपीएसआई सिलेबस की, अब देखिए जेकेपीएसआई सिलेबस का, इसका सिलेबस जो है डिट्टो केस का सिलेबस है, डिट्टो यूपीएससी का सिलेबस है, डिट्टो एसएससी सीजीएल का सिलेबस है। और ये वो सिलेबस था जो ऑलमोस्ट अगर 1.5 साल भी हम लेंगे ना तब भी कम था इसके लिए, तब भी कम था। तो फाइनेंस अकाउंटेंट के लिए सबसे पहले आपको क्या मिला? टाइम ज्यादा मिला। इवन कुछ स्टूडेंट्स को 1.5 साल भी मिले इसके लिए, और कुछ स्टूडेंट्स को 2 साल भी मिले फाइनेंस अकाउंटेंट को, और कुछ स्टूडेंट्स का ये दूसरा एग्जाम था पंचायत अकाउंटेंट के बाद। पंचायत अकाउंटेंट उन्होंने पहले दिया, उसके लिए प्रिपेयर किया था, और पंचायत अकाउंटेंट के बाद वो 1 मार्क से या 2 मार्क से चले गए, या 10 मार्क से, 20 मार्क से, जितने भी मार्क से चले गए, और उसके बाद वो फाइनेंस अकाउंटेंट प्रिपेयर करने लगे। और उसके बाद क्या है, उनका जो कट था एफएए का वो ऊपर चला गया।
अब ये एक पॉइंट पहले ये था, और दूसरा पॉइंट जो है जेकेपीएसआई का जो सिलेबस है वो क्या है, वो सिलेबस वास्ट था, बहुत ज्यादा वास्ट था देन एफए का सिलेबस कुछ था ही नहीं जब हम जेकेपीएसआई का सिलेबस देखेंगे। और जो सिलेबस था वो मतलब क्लियर कट नहीं लिखा था आपको क्या पढ़ना। जनरल इंग्लिश लिखा हुआ था, जनरल साइंस लिखा हुआ था, तो जनरल में कुछ भी आता है, जनरल में कहीं से भी क्वेश्चंस आते। तो पहला ये पॉइंट, किसी का सिलेबस इसका कंप्लीट नहीं था। तो रिगार्डिंग सिलेबस आई हैव टोल्ड यू फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट दैट आई वांट टू टेल यू, देखो फाइनेंस जो जेकेपीएसआई के फॉर्म्स आपने फिल किए, लास्ट डेट के बाद कुछ ही मंथ्स आपको मिले थे प्रिपरेशन के लिए, कुछ ही मंथ्स आपको प्रिपरेशन के लिए मिले थे, और बाद में जो कोविड पेंडेमिक की वजह से डिले हो गया तो 4 ही मंथ्स आपको मिले। जस्ट 4 months you got to prepare the JKPSI syllabus. In the meantime you were preparing for FA, you were preparing for all other exams you were preparing for. So there was no मतलब concrete, हाँ कुछ स्टूडेंट्स को था मतलब कंक्रीट फोकस था जेकेपीएसआई का, मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेरियस फॉर्म्स को फिल करते हैं until and unless they get the post, until and unless they get the selection। वो क्या करते हैं, मल्टीपल फॉर्म्स को फिल अप करते हैं, और मेनली जो फोकस था, मेनली एफए का फोकस था, क्योंकि सिलेबस वाज लिमिटेड। व्हेन वी टॉक अबाउट द जेकेपीएसआई, इसके लिए आपको कोई प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला, जस्ट 4 months आपको मिले प्रिपेयर करने के लिए, और इतने बड़े सिलेबस के लिए। तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, पहले मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया, सेकंड मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ द टाइम, जो आपको प्रिपरेशन मिला किसके लिए, जेकेपीएसआई के लिए। थर्ड में अगर आपको बताऊं नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स, देखिए तीसरा पॉइंट, अगर आप नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स देखोगे, एफए में ज्यादा कैंडिडेट्स थे, जो एफए का पूल था वो सबसे ज्यादा पूल था, मतलब बहुत बड़ा पूल था, 1,35,000 के अराउंड। आई एम नॉट मतलब मुझे पूरा नहीं पता, शायद 1,35,000 जो क्या है एग्जाम के लिए पूरा फिल कितनों ने किया, 1,94,000 जिसने फॉर्म फिल किया था, और एग्जाम में अपेयर कितने हुए, 1,35,000 अपेयर हुए। वहीं पे अगर हम जेकेपीएसआई की बात करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम थे, जस्ट 80,000 to 90,000 इसके बीच में एग्जाम दिया, पूरा श्योर नहीं हूँ, शायद 80,000 या 90,000, इन शॉर्ट 1 लाख के नीचे। इन शॉर्ट कहना क्या चाहता हूँ मैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स है जेकेपीएसआई में वो बहुत कम थे देन फाइनेंस अकाउंटेंट के जो स्टूडेंट्स थे। वहीं पे अगर हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट, अगर मैं आपको बताऊं एज फैक्टर, देखिए ये सारे पॉइंट्स आपको जरूरी दिमाग में लाने हैं। दीज फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द कट ऑफ। देखो हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट करते थे, आपको मैंने बताया भी है कि मुझे खुद गालियां पड़ी जब मैं बता रहा था 91 कट होगा, 92 कट होगा, इस डेट पे एग्जाम होया, बहुत सारे गालियां मुझे खुद को भी पड़े कमेंट्स में। इवन दोज कमेंट्स हैव बीन नाउ डिलीटेड, और कुछ है भी स्क्रीनशॉट्स भी है, बट इट इज नॉट गुड टू शेयर दोज स्क्रीनशॉट्स एंड ऑल दैट। नाउ देखो फोर्थ पॉइंट इज एज फैक्टर। हम एज फैक्टर की बात करेंगे। देखो यहां पे क्या किया है, यहां पे पहले अलो ही नहीं किया एग्जाम को, मतलब जिनकी एज ज्यादा थी, और इसमें जो पूल बैठा है वो यंग एज का पूल बैठा। बहुत सारे जेकेपीएसआई, बहुत सारे कैंडिडेट्स जेकेपीएसआई का फॉर्म फिल नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द एज वो फिल नहीं कर पाए फॉर्म। तो एज फैक्टर भी यहां पे रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं अब अगर बता दूं, अगर हम जेकेपीएसआई को कंपेयर करेंगे ना पंचायत अकाउंटेंट के साथ, क्यों हम कर रहे हैं पंचायत अकाउंटेंट के साथ कंपेयर, मैं बता दूंगा। क्योंकि जेकेपीएसआई और जो पंचायत अकाउंटेंट है, दोनों को जो प्रिपरेशन टाइम सेम मिला, देखो अगर मैं देखूं 7,200 जो कैंडिडेट है पंचायत अकाउंटेंट का, उसके पॉइंट्स कितने हैं। डोंट सी एफए का जो 7,200 स्टूडेंट है ना, वो डिफरेंट है देन पंचायत अकाउंटेंट से। पंचायत अकाउंटेंट के लास्ट जो इस रैंक पे था, उसके जो मार्क्स थे दैट वाज जस्ट 68, वो 68 मार्क्स थे। ठीक है, वो 68 मार्क्स अगर थे, अगर मैं इनको मल्टीप्लाइड बाय 1.25 करूं ताकि वो इफेक्ट बराबर आ जाए जेकेपीएसआई का, दैट विल बी अराउंड 83 और इट विल बी अराउंड 84 जो मतलब आज का हम लिस्ट देखेंगे, आज के लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। देखिए इस पॉइंट को भी अगर हम बाद में इसको मैं यूज करूंगा लास्ट पे कट के टाइम पे, मैं आप फिलहाल अभी मुझे आप इसके बारे में ये कुछ बातें और करने दो। जो जेकेपीएसआई का है, देखो जेकेपीएसआई की जो सीट्स अगर हम देखेंगे, दे आर मोर देन एफए बट लेसर देन पीए। देखो मोर देन क्या है, एफए सीट्स ज्यादा है देन किससे, एफए से, और कम है पीए से, मगर हम यहाँ पे और भी कुछ बातें करेंगे। देखिए इसको देख के सब चीज को देख के अगर हम देखेंगे कि
अब प्रिपरेशन के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, फिजिकल टेस्ट के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा। देखो फिजिकल टेस्ट के लिए अगर मैं फिर से आपको वापस यहाँ पे ले लूँ, फिजिकल टेस्ट के लिए देखो मैं बता रहा हूँ आपका जो रिजल्ट होगा इस डेट पे तो जरूरी होना ही होना, मगर इससे पहले आएगा एट लीस्ट। देखो इसकी जो रिक्रूटमेंट है, इसकी रिक्रूटमेंट कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक, मतलब जेकेएसएसबी ने कोशिश की थी कि हम फर्स्ट इसकी रिक्रूटमेंट करेंगे, क्योंकि अभी फॉर्म फिल ही नहीं किए थे तो एग्जाम डेट आ गया था, और एग्जाम डेट भी इसका स्मूथ तरीके से कंडक्ट हुआ, कोई इसके ज़्यादा मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं पड़े, दूसरी की इसके लिए लानी नहीं पड़ी, कोई रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा नहीं पड़ी, इसलिए जो रिजल्ट होगा वो इन एडवांस होगा देन दिस डेट। और जो इसकी रिक्रूटमेंट होगी ना वो जल्दी होगी इसका जो फिजिकल होगा, आप मान के चलिए। देखिए एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, बट मैं आपको बता रहा हूं 20 to 30 days एट लीस्ट यू विल गेट आफ्टर द रिजल्ट डेट फॉर द किसके लिए, फिजिकल के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए, दोनों टेस्ट के लिए, क्योंकि दो टेस्ट होने हैं, दो टेस्ट के लिए आपको एटलीस्ट इतने दिन मिलेंगे ही मिलेंगे। वी आर श्योर ज्यादा मिलेंगे, बट ये मान के चलिए आपके दिमाग में, क्योंकि आपको प्रिपेयर करना ही करना है। आज से ही आप प्रिपेयर करें, प्लीज आज से ही आप प्रिपेयर करें। अगर आपने प्रिपेयर स्टार्ट करना नहीं किया है, अगर आपने किया है तो आप कंटिन्यूटी रखिए इन दिनों के लिए, और तो इन दिनों के लिए प्लीज जो एटलीस्ट यू विल गेट 20 to 30 days टू प्रिपेयर द फिजिकल टेस्ट। नो डाउट इसकी जो रिक्रूटमेंट है ना, फास्ट रिक्रूटमेंट है, बट स्टिल यू विल गेट दीस डेज किसके लिए, प्रिपेयर के लिए, क्योंकि रिजल्ट को कुछ दिनों के लिए वेट भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने रिजल्ट लाया कल ही आपका आ जाएगा, आ जाए आपको इधर इस लाइन पे हो जाएगा टेस्ट, आपको इधर इस ग्राउंड पे होगा, क्योंकि डिफरेंट ग्राउंड्स पे इसका टेस्ट होता है। डेफिनेटली इसको मैनेज भी करना है कि कितने स्टूडेंट्स, आपको इनको देखना पड़ता है कि ओपन के कितने लाने हैं, एससी के कितने लाने हैं, एसटी के बाकी अदर कैटेगरीज के कितने लाने हैं। तो ये भी आपका हो गया कि कितने दिन हमें मिलेंगे रिजल्ट के बाद। रिजल्ट के बाद आपको 20 से 30 डेज। अब देखो वहीं पे अगर मैं अब कट ऑफ पे आ जाऊं, देखो पहले मैं आपको बताऊं कुछ, फिर बताते हैं फाइनल कट ऑफ, वो भी मैं आपको बात करूंगा यहीं पे। देखो फाइनल कट ऑफ इज डिफरेंट एंड दिस कट ऑफ इज डिफरेंट फॉर द फिजिकल टेस्ट। क्यों डिफरेंट है मैं बता दूंगा, प्लीज कीप इट इन माइंड। जो फिजिकल टेस्ट के लिए स्टूडेंट अपेयर होगा ना, देखो फिलहाल के लिए तो सारे अपेयर हो जाएंगे ना, फिलहाल के लिए वो बंदा भी अपेयर हो जाएगा जिसको मतलब 125 प्लस होंगे, या मैं मार्क्स बता रहा हूं 130 प्लस होंगे, और वो भी बंदा हो रहा है जो लास्ट पे कोई होगा, लेट इट भी किसी मार्क्स पे होगा। देखिए फिजिकल टेस्ट के लिए पहले ही जो एफए का पूल है वो उठ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब स्वीकार कर रहे हैं खुद को, क्योंकि वो आ चुके हैं ऑलरेडी लिस्ट में, तो वो तो प्रिपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एफए इज बेटर देन जॉब। किसके लिए, मतलब क्लियर कट हम नहीं बता रहे हैं, एवरीवन हैज हिज ओन टेस्ट, एवरीवन हैज हिज ओन प्रेफरेंसेस। डेफिनेटली समवन मे प्रेफर जेकेपीएसआई देन एफए, वो तो हम बता रहे हैं, मगर एफए टू बी मतलब अगर हम देखेंगे प्रिसाइजली एफए भी ठीक है पोस्ट देन जेकेपीएसआई। वहीं पे अगर हम बताएंगे, देखो बहुत सारे जो पूल है इसमें, किसमें जो टोटल स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं किसमें एग्जाम में, जो कि अभी सिलेक्शन लिस्ट में बहुत सारे फिजिकल टेस्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मेडिकल टेस्ट तो ऑलमोस्ट होता ही है, बट मेडिकल टेस्ट में भी एक्सट्रीम केसेस में कोई अगर आउट होगा, बट फिजिकल टेस्ट सारे नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको जो 125 मार्क्स होंगे, 120 के मार्क्स होंगे, वो फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपका जो कट होगा फाइनल कट बहुत नीचे आ जाएगा, फाइनल कट बहुत नीचे आएगा, बहुत ज्यादा नीचे आएगा, दैट विल बी लो कट, दैट इज वेरी क्लियर। देखो मेरे खुद के स्टूडेंट्स 2-4 दोस्त है मेरे, वो फाइनेंस अकाउंटेंट में उनकी सिलेक्शन हुई थी। कहीं ना कहीं देखो वो भी मतलब जब तक रिजल्ट बाहर नहीं आता ना, तब तक सारी चीज़ें जो भी होते हैं ना, सारी चीज़ें जो भी होते हैं ये कहीं ना कहीं डाउटफुल होते हैं, अनटिल एंड अनलेस रिजल्ट विल नॉट कम। जो कि आपने खुद भी देखा 94 जो अभी तक हमें मतलब कभी फ़ोन करता था, मैं तो उसको अकाउंटेंट बोलता था, कभी वो मुझे बताता था कि मुझे अकाउंटेंट बता दो, आज उसको अकाउंटेंट बताने की कोई मतलब ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा भी शौक्स लगते हैं, ऐसे भी शौक्स लगते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या आपको बता रहा हूँ कि जो फाइनल कट होगा ना, फाइनल कट जो होगा वो बहुत नीचे आएगा, बिकॉज ऑफ द रीजन, देखो इसमें बहुत सारे केस स्टूडेंट्स भी थी, केस स्टूडेंट्स इसमें थे, तो केस स्टूडेंट्स की नोटिफिकेशन आ गई है, वो इससे के साथ बिजी लगे। और जो आपने 117 मार्क्स देखे, जो आपने 100 अबाउट ट्रिपल फिगर्स में मार्क्स देखे, वो कहीं ना कहीं एफए ही रखेंगे, वो एफए से जंप नहीं करेंगे टुवर्ड्स जेकेपीएसआई। और दो स्टूडेंट्स हुए ऑलरेडी जो कि जिन्होंने किसके लिए की, जूनियर असिस्टेंट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, बी कीपर के लिए, असिस्टेंट कपल, बाकी अदर जो भी पोस्ट्स है जिनकी सिलेक्शन हो गई है, वो स्विच नहीं करेंगे टुवर्ड्स जेकेपीएसआई। दो स्टूडेंट्स, देखो मैं तो आपको बता रहा हूं क्लियरली, मैं आपको बता रहा हूं एफए के स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 972 स्टूडेंट्स है, ऐसे ही जूनियर असिस्टेंट, ऐसे ही बीकर, ऑलमोस्ट दीज स्टूडेंट्स टोटल एग्जाम्स जो भी हो गए, ऑलमोस्ट दीज स्टूडेंट्स विल बी अराउंड 3000।
और ये वो 3000 है जो कि क्रीम स्टूडेंट्स है, जो कि अबव स्टूडेंट्स है, जैसे जूनियर असिस्टेंट के टॉपर से लेके बराबर किसके तक, नीचे पोस्टर्स तक, मैं टोटल की बात कर रहा हूं, वहीं पे एफए की। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स जो ये शिफ्ट नहीं करेंगे एफए इसके लिए, किसके लिए, जेकेपीएसआई के लिए। तो मैं नहीं बता रहा हूं सारे नहीं करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द कुछ तो करेंगे, चलो कुछ हम रखेंगे, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट गो टुवर्ड्स द किसके लिए, जेकेपीएसआई के लिए, जिसकी वजह से जो, हाँ, ऑल्दो पहले तो जो कट आएगा वो बहुत मतलब ठीक ठाक कट आएगा, मगर कट जो फाइनली फिजिकल टेस्ट के लिए अपेयर होगा वो नीचे आ जाएगा, बहुत नीचे कट आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे, फिर फाइनली अगर हम उसी को मान के चलते हैं, 68 को मान के चलते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1.25, दैट इज अराउंड 83, दैट्स अराउंड 83। देखिए यहाँ पे मैं आपको कट लिख रहा हूँ ओपन मेरिट का, जो कि मैंने खुद हाई दिखाया है, इसके लिए रीजन है। अगर मैं आपको अभी बता दूं जस्ट 83 मार्क्स, नॉट द क्वेश्चंस, 83 मार्क्स बताऊं, यू विल गेट सरप्राइज्ड बिकॉज ऑफ द रीजन यू हैव सीन द एफए कट, बट यू डोंट नो हाउ टू कंपेयर द कट्स, हाउ टू कंपेयर द, जो भी आप ये प्रोसेस होती है कंपेयर कैसे करते हैं। प्लीज, ये सिलेबस वो नहीं था, ये वो सिलेबस नहीं था जो आप आज देखोगे ट्रिपल फिगर्स में आप इतने सारे स्टूडेंट्स देखोगे। देखो, इसके लिए रैंक प्रेडिक्टर ने काम नहीं किया, अदरवाइज मैं आपको बता देता उससे कि कितने स्टूडेंट्स हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी फाइनेंस अकाउंटेंट के टाइम पहले ही बताया। जो फाइनल कट ऑफ होगा ओपन मेरिट का, दैट विल बी, मैं आपको लिख रहा हूं यहां पे 87, बट इट कैन बी बिलो 87, इट कैन बी, देखो ज्यादा नीचे तो नहीं आ जाएगा, 85 कहीं ना कहीं अपने खुद को सेफ मान के चलेगा। सो अराउंड जो कट है वो आप 85 से लेके 90 मानिए, तो इसी में कोई एक फिगर, इट कैन बी 86, इट कैन बी 87, इट कैन बी 88, जो पहला कट होगा, पहला कट की मैं अब बात कर रहा हूं। और इस पहले कट में भी काफी नीचे आएगा जब फिजिकल टेस्ट वाले बाहर निकल जाएंगे, जो सिलेक्ट नहीं होगा, जो बाकी अदर जो आएंगे ही नहीं फिजिकल टेस्ट के लिए, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जैसे एग्जाम के लिए नहीं आते, फिजिकल टेस्ट के लिए भी नहीं आएंगे। सपोज मैं यहाँ पे फाइनेंस अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं, जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहा हूं, बाकी अदर एग्जाम्स की बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी हो चुके हैं एग्जाम्स, वो सारे स्टूडेंट्स भी नहीं आएंगे, बट यू विल सी 85, यू विल सी फर्स्ट, बट दैट विल बी डाउन। तो एग्जैक्ट कट ऑफ आपको कोई नहीं बताएगा, प्लीज डू कीप इट इन माइंड, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ जो होगा ना, कोई चैनल आपको नहीं बताएगी। ये सारे जो भी आपको ये सारे आपको धोखे में रखते हैं, प्लीज कोई आपको एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताएगा, क्योंकि ये जो कट ऑफ है ना, ये कट ऑफ नीचे नीचे आता जाएगा, जितना मतलब प्रोसेस मतलब आगे जाएगी उतना कट ऑफ नीचे नीचे आएगा। नाउ अगर यहीं पे मैं बाकी कैटेगरी, अगर मैं आरबीआई की यहाँ पे बात बताऊं, देखो आरबीआई क्या अप्लाई -4 कर दो इस कट को, -4 और -5 कर दो कट को, ऐसे बाकी कैटेगरी SC ST -6 और -7 करके दो इस कट को, वही आपका फाइनल कट रहने वाला है। इवन 78 भी मतलब ठीक ठाक है SC ST के लिए। नाउ ये कट था किसके लिए, फाइनेंस जेकेपीएसआई का, जो कि आप खुद हमें बता सकते हो ना। इसके बाद मैं क्या आपको अब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अगर आप 95 पे हो, 90 पे हो, अगर आप इवन 87 पे हो, 88 पे हो, और आप खुद को डिमोटिवेट फील कर रहे हो, बता रहे हो हम सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे, प्लीज डू कीप इट इन माइंड, ये एफए फाइनेंस अकाउंटेंट नहीं है। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए जिनका मतलब जो वैलिड पॉइंट्स हैं, जो कि आपको दिमाग में जरूरी लाने हैं बिफोर डिसाइडिंग व्हाट विल बी द कट ऑफ फॉर द जेकेपीएससी। आप स्टार्ट करिए प्लीज, आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, बहुत ज्यादा कम टाइम, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है, क्योंकि इसमें वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, प्लीज इसमें वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, दे नीड द मैन पावर, प्लीज दे नीड द मैन पावर। सो प्लीज इस चीज का ख्याल रखें, कि आपको क्या है, इसमें जो रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद बहुत कम टाइम मिलेगा आपको, ये 2 महीने 3 महीने का आप मत सोचिए, प्लीज 4 महीने का मत सोचिए, दिमाग में ही मत लाइए। मैं तो आपको बता रहा हूं जो 20 से 30 दिन के लिए आप इसको दिमाग में चलिए, क्योंकि मैं इसमें भी मुझे पूरा ट्रस्ट नहीं है। प्लीज आप स्टार्ट करिए, आप फिजिकल टेस्ट जो भी है, जैसे भी प्रिपेयर करना है, मेडिकल टेस्ट, आप सारा कुछ आपको अपने आप को चेक करिए, और क्योंकि ये एक दिन की गेम नहीं होती है। आपको देखो 20 पुशअप्स आपको करने हैं, आपको रेस करनी है, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट रेसेस है, कि किसी को 1.6 है, किसी को क्योंकि एज डिफरेंस है वहाँ पे, तो डेफिनेटली पुशअप्स आर नॉट द सेम फॉर एवरीवन एंड रेस इज नॉट फॉर द सेम फॉर एवरीवन। क्योंकि मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, और आप आराम से वो देख सकते हो। तो ये जो है ना, ये 2 दिन की काम नहीं है, प्लीज़, ये 5 दिन की काम नहीं है, ये 10 दिन की काम नहीं है, ये उसके लिए 10 दिन की काम है जो इसके पीछे
मतलब जो खुद को मेंटेन करता है और ये चीज़ करते आया हुआ है। देखिए, अगर आप फाइनेंस के लिए पढ़ रहे थे, एक जगह बैठ के पढ़ रहे थे, तो आप, मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपसे नहीं होगा, आपसे बिल्कुल होगा, होंगे चीज़ें, क्यों नहीं होंगी चीज़ें। डोंट गेट डिमोटिवेटेड फॉर दिस कट ऑफ, प्लीज़ डोंट गेट डिमोटिवेटेड फॉर दिस कट ऑफ। मनी फ्लावर्स येट आर ग्रोन। तो याद रखिए, आपको क्या करना है, आज से ही आपको प्रिपेयर करना है फिजिकल टेस्ट के लिए, बहुत अच्छे से फिजिकल। क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे आपको बताएंगे 2 दिन में हम ये कर पाएंगे, 3 दिन में हम ये कर पाएंगे, 3 दिन की कम बात नहीं है। एटलीस्ट इट विल टेक 10 to 20 days एटलीस्ट इट विल टेक टू। सो प्लीज आप स्टार्ट करिए प्रिपेयर करना फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, और अपना बेस्ट दीजिए इसमें भी। एंड जो भी बाकी रिक्रूटमेंट्स में आ रहे हैं उनमें भी। थैंक यू, बाय।